पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छापामार कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर यही तरीका है तो सभी मंत्रियों को भी छापे मारने के लिए निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की होती है, न कि मंत्रियों की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जहाँ छापा डालने के लिए दे देगा, उनके अभी में विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीबीसी होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा करके कोई इस प्रकार छापा डाले। उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई और अब सरकार में रहकर सिर्फ लच्छेदार भाषण देते हैं, जबकि देश को दिशा देने वाली नीतियां कांग्रेस ने ही दी थी। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जहाँ छापा डालने के लिए दे देगा, उनके अभी में विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीबीसी होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा कर के कोई इस प्रकार छापा डाले। उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ में ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए हैं, निंदा करने लग गए हैं।